हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर कर दिया हूँ। अब मुझे टेंस के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको क्लियर करना है। मैंने बोला था कि मौसम की वजह से मैं अच्छा से वीडियो नहीं बना पाया और पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो में आपको अच्छी तरीका से क्लियर कर दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करा। अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट भी है और कंटिन्यू चल रहा है। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ये रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। पहला रूल और दूसरा रूल है। क्या? पहला रूल और दूसरा रूल। जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, तई रहे हैं, ते रहे हैं, आती रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। दूसरा, जिस वाक्य में अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, है ना, ये रहे, तो वो भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी हो। अब देखिए, रही, रहे हैं, रहा हूं, रहे, और उसके पहले कोई भूतकालीन समय सूचक हो, एक समय भी निश्चित हो कि कोई क्रिया कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी समय सूचक हो, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे कि राम खाता है, राम खाता है, राम हैज बीन ईटिंग, राम हैज बीन ईटिंग, राम खाता है, खाता है। आईएनजी का क्यों प्रयोग हुआ, ये भी मैं बताऊं कि भर फोड़ का है। ये मैं समझाने के बाद एक स्ट्रक्चर लिखूंगा इसी का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उस स्ट्रक्चर से आप पूरा अंग्रेजी का अनुवाद कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। मोहन 2 दिनों से पढ़ रहा है। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। मोहन 2 दिनों से पढ़। अब फोर कैसे आएगा, फोर का प्रयोग मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर में लिखने के बाद फोर का प्रयोग भी उसमें मैं बता दूंगा। इसी का स्ट्रक्चर में लिखवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा और लाइक कीजिए। मजा नहीं आ रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे का चैप्टर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला रूल है और दूसरा रूल याद कीजिए। में ता रहे हैं, ते रहे हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ता रहे हैं, ते रहे हैं, है ना, रहा है, रही है, ये सब रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस आता है। जब भी लास्ट में राम खाता, खाता है, ता है ना, पढ़ रहा है, रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। बस समझने का है, कुछ नहीं है टेंस। आगे मैं बताऊंगा मिटा कर, ओके, मिटा के मैं बताता हूं। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको इससे पहले वाला वीडियो में अगर क्लियर नहीं आया तो मैं बता दूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम पढ़ाए थे उसमें ता रही है, ताती, ये लास्ट में रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में आपको, जिसमें आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, में वर्ब 3 का प्रयोग था। इस तरीके से मैं पिछले वीडियो में क्लियर किया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हूँ, ये देखिए, इसी स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं इस पूरे सेंटेंस को। देखिए, अफर्मेटिव का है, यानी पहला, राम हैज बीन ईटिंग, राम खाता रहा है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हैज लगाइए, चाहे हैव लगाइए। अगर नाम है किसी का तो हैज लगाइए,
अगर आई का है, मैं यू का है, तो उसमें हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर सारा बनेगा। देखिए सब्जेक्ट है राम, हैज बीन, उसके बाद प्लस वर्ब फोर में ईटिंग बन गया, राम हैज बीन और ईटिंग। इसी प्रकार यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा तो इसमें है सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिएगा राम हैज नॉट बीन ईटिंग, राम हैज नॉट बीन ईटिंग क्या है, राम हैज नॉट बीन ईटिंग। कैसे? ईटिंग में आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी तब लगाते हैं जब वर्ब फोर का या वर्ब फाइव का प्रयोग देता है, उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो क्या है, राम खाता नहीं है ना, राम खाता नहीं है। सब्जेक्ट है राम, हैव लगाइए, नहीं तो हैज लगाइए, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार इशारा बना हुआ है। राम क्या राम खाता रहा है, क्या राम खाता रहा है, यहाँ देखिए राम खा रहा है, क्या राम खाता रहा है, क्या राम खाता रहा है, तो क्या कहेंगे, हैज राम बीन ईटिंग, हैज राम बीन ईटिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज सब्जेक्ट राम, नॉट बीन ईटिंग, हैज राम नॉट बीन ईटिंग। इस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को उतारिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चंस बनाइए। देखिए WH क्वेश्चन में हम क्यों का प्रयोग करते हैं, यानी वाई का प्रयोग करते हैं। क्या है, क्या यहाँ है राम क्यों खाता है, राम क्यों खाता है, WH वर्ड डालेंगे वाई है ना। उसके बाद है हैज का प्रयोग, हैज, उसके सब्जेक्ट का प्रयोग राम, एस से सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद बीन का, यहाँ देखिएगा बीन का प्रयोग, बीन में है बीन, और उसके वर्ब फोर क्या है, ईटिंग। तो राम क्यों खाता है, वाई हैज राम बीन ईटिंग। इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये हलवा है, हलवा कुछ नहीं, पूरा टेंस क्लियर होगा आपको, देखते जाइएगा इसको अच्छे तरीके से। टेंस तो मैं आपको ऊपर का प्रेजेंट का और प्रेजेंट परफेक्ट पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं बता दिया हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। शायद पिछले वीडियो में कुछ क्लियर भी ना आए, लेकिन हाँ अगर सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ। मौसम की वजह से बहुत ही दिक्कत हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, इसके आगे वीडियो मुझे पोस्ट करना पड़ा, लेकिन इसमें आपको पूरा क्लियर दिखेगा। देखिए इसे उतार लीजिएगा। पास्ट भी आज क्लियर करूंगा, शायद पास्ट तक क्लियर करूँ, फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में करूँ, कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में फ्यूचर में कर दूं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि सभी चीज को राम क्यों नहीं खाता है। WHO नेगेटिव क्वेश्चन है, NEG यानी शॉर्टकट में मार दिया हूँ, Why has Ram not been eating? कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर उतारिए, अपने जीवन में रिवाइज कीजिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आगे का मैं आपको बताता हूं, इसे मिटा देता हूं, चलिए आप अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने पिछले में बताया था अभी कि आपको सेंस का फोर का प्रयोग इसमें दिया, लेकिन फोर का प्रयोग क्यों करते मैं बताऊंगा अभी आगे के वीडियो में, और मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेंस और फोर का प्रयोग क्यों करते, इस छोटे शब्द से आपको छोटे वर्ड से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, गलत हो जाता है, लेकिन देखिए समझिएगा तो गलत नहीं होगा। नोट यूज ऑफ फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, फोर, चार वाला फोर नहीं है, फोर वाला फोर। देखिए जब समय सूचक शब्द निश्चित नहीं है तब हम फोर का प्रयोग करते हैं, कोई समय का निश्चित नहीं हो तब हम उस समय फोर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं 4 एन आवर, घंटा, अरे घंटा तो कितना घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, समय सूचक नहीं है, तो इसलिए हम लोग फोर का प्रयोग लगा, 4 एन आवर,
4 डेज, यानी कि कह रहा है 4 डेज यानी कि 4 दिन। ये कौन 4 दिन? बीता हुआ 4 दिन की आने वाला 4 दिन। यहाँ देखो 4 3 years, 4 3 years, 3 years कौन वाला 3 years? जो बीत चुका है 3 years, जो आने वाला है 3 years। कौन 3 years? ये भी समय सूचक नहीं है, 4 3 years नहीं सूचक है। तो जिसमें समय सूचक नहीं हो निश्चित रूप से उसमें हम लोग फोर का प्रयोग लगाते हैं। फोर का प्रयोग इसी चीज में लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसे नोट करिए, नोट, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते तो हमको बोलने की एकदम मैं लो हो जाता, उसे बैटरी को चार्ज की जरूरत होती करना। उसी तरह आपका लाइक और कमेंट और शेयर होगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा तो मैं चार्ज हो जाऊंगा और भी तूफान मचा दूंगा। देखिए, यूज ऑफ सेंस, जब निश्चित समय का बोध तब हो तब सेंस का प्रयोग लगाते। जब कोई निश्चित समय, इसमें क्या है, निश्चित समय नहीं था, फोर में निश्चित समय नहीं था, लेकिन सेंस में निश्चित समय है। सेंस में जब कोई निश्चित समय का बोध हो तब उसमें सेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सेंस मॉन्डे निश्चित है, सेंस 9080 पूरा निश्चित डेट बता दिया है। सेंस मॉर्निंग ये भी है सुबह का समय। सेंस 9 o'clock ये आपको निश्चित समय का बोध करवा रहा है। तो सेंस का प्रयोग ये है। अब प्रेजेंट का मैंने पूरा क्लियर कर दिया हूं। अब प्रेजेंट के बाद पास्ट आएगा। पास्ट प्रेजेंट में कुछ 2 वीडियो भाग में बनाया हूं, देख लीजिएगा। पास्ट का मैं आज क्लियर करने का कोशिश करता हूं। पास्ट का मैं अभी बताऊंगा, आप देखिएगा, नोट जरूर कीजिए बउआ। आप लोग नोट ही नहीं करते, उतार लीजिएगा, इसे बहुत ही जरूरी है नोट्स। अब मैं पास्ट का बताऊंगा, ये तो फ्यूचर भी है। पास्ट में चारों का स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, चारों का उदाहरण दूंगा स्ट्रक्चर का, तब होगा। फ्यूचर हो सके तो कल तक वीडियो में क्लियर। अच्छा, आगे देखते हैं। देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं गया था, आई वॉन्ट। नेगेटिव सेंटेंस डिड, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस यानी वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट। जब मैं नहीं गया था और वो सिंपल पास्ट टेंस में आए तो यह पास्ट टेंस का आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, पास्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। इसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन डिड आई गो, डिड आई गो इंट्रोगेटिव। मैं नहीं गया था, क्या मैं नहीं गया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड पहले है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके पास ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ आ जाएगा, क्या मैं नहीं गया था, डिड आई सब्जेक्ट नॉट गो। मैं क्यों गया था, वाई डिड आई गो। WH क्वेश्चन है, मैं क्यों नहीं गया था, वाई डिड आई नॉट गो। मैं क्यों नहीं गया था, वाई डिड आई नॉट गो। इसमें आएगा, देखिए WH क्वेश्चन, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया नॉट, बोले नॉट है, नॉट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ये कुछ नहीं है बउआ, ये कुछ नहीं है, इसको बस समझने का कुछ नहीं है। तुरंत बना लीजिएगा, तुरंत इसको बना लीजिए और इसको उतार लीजिए। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस मैंने क्लियर कर, इस स्ट्रक्चर पर भी जितना ट्रांसलेशन देख रहे हैं यही इतना ही पर बैठेगा वो सारा। आप इसको उतारिए और उतार के इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तब होगा। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तभी नेक्स्ट वीडियो आप पर पहुंचाऊंगा। सिंपल पास्ट टेंस क्लियर। सिंपल पास्ट टेंस के आगे और भी मैं क्लियर करूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है उसे क्लियर करूंगा। चलिए बच्चों, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जानेंगे। आप लोग में ये आप लोग देखते हैं, उतारते नहीं, उतारिए तभी होगा बुआ। ध्यान से पास्ट पूरे स्ट्रक्चर पे मैं इसी ट्रांसलेशन से ही स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका
आप बोलते हैं या तो मैं खा रहा हूँ मैं से बोलते हैं, या नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ, या क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, है ना, मैं क्यों, क्या, नहीं। इसी तरीके से आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कहते हैं, तो आप इसको देखिए और समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर, या तो वाज लगेगा नहीं तो वेयर लगेगा, सीधी बात। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, मैं खा रहा हूँ, आई वाज ईटिंग, आई सब्जेक्ट है, वाज है, उसके बाद सीधे ईटिंग है, वर्ब फोर, आईएनजी लगा इसलिए वर्ब फोर है, वर्ब फोर का आईएनजी होता, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई वॉज नॉट ईटिंग। इस पर इस स्ट्रक्चर पर, इस स्ट्रक्चर को उतारिए, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, बार बार मैं स्ट्रक्चर को मैं समझा रहा हूँ। क्या मैं खा रहा हूँ, वाज आई ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, वाज आई नॉट ईटिंग, क्या मैं क्यों खा रहा हूँ, वाई वाज ईटिंग। इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है हो, तो उस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कि रहा था, रही थी, है ना, राम खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, मैं क्यों नहीं खा रहा था, रहा था वहां रह जाता है। तो इस स्ट्रक्चर पे सारा क्या मैं नहीं खा रहा था, वाज आई नॉट ईटिंग, मैं क्यों खा रहा था, WHO क्वेश्चन है, इसमें पहले WHO वर्ड डालेंगे, यानी कि वाई, फिर वाज फिर सब्जेक्ट आई, फिर ईटिंग, वाज आई ईटिंग, मैं क्यों नहीं खा रहा था। ये WHO नेगेटिव सेंटेंस है, शॉर्टकट में WHO नेगेटिव क्यों लिखिए, यानी क्वेश्चन समझ जाइएगा क्या है। वाई वाज आई नॉट ईटिंग, वाई वाज आई नॉट ईटिंग। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं बउआ। इसको अच्छा तरह से उतारिए, और आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, मुझमें बोले ना अंदर से जुनून भरी, जुनून। इसको अच्छा से उतारिए और इसे लिखिए। और मैं डस्टर, हाँ ये ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये रहे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। क्या है देखिए, चुका था, मैं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं नहीं खा चुका था, है ना, मैं क्यों खा चुका था, मैं क्यों नहीं खा चुका था। इसी तरीका से ना क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटेन, क्या मैं नहीं खा चुका था, हैड आई नॉट ईटेन, मैं क्यों खा चुका था, मैं क्यों खा चुका था, वाई हैड आई ईटेन, मैं क्यों नहीं खा चुका था, वाई हैड आई नॉट ईटेन। इस सारा एक स्ट्रक्चर है। सब पहला का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पहला का है सब्जेक्ट प्लस, और नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव यानी नहीं का प्रयोग इसमें करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री, इसका स्ट्रक्चर उतार लीजिएगा। अरे कुछ नहीं, सब्जेक्ट आई, हैड, उसके बाद वर्ब थ्री ईटेन हो गया। अरे क्या है, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट आई, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री ईटेन हो गया। इसी प्रकार से इसमें अगर स्ट्रक्चर को उतारिएगा, स्ट्रक्चर को सारा आपका हो जाएगा। आपके लिए पर्सनली मैं इसे बनाया हूँ, आप इसे अच्छा से उतारिए और लिखिए, है ना। हैड है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछो, क्यों, क्या, किस लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन में नहीं का प्रयोग। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट के नॉट का प्रयोग है ना। मैं नहीं, क्या मैं नहीं खा रहा चुका हूँ, क्वेश्चन में नहीं का प्रयोग है नॉट। तो हैड आई नॉट ईटेन, हैड हो गया, आई है सब्जेक्ट पे नॉट है, फिर ईटेन है वर्ब थ्री का प्रयोग है। अब यहाँ देखो, मैं क्यों खा चुका था, मैं क्यों खा चुका था, वाई, है ना, मैं क्यों खा चुका था, मैं क्यों खा चुका था, वाई हैड ईटेन। इसमें भी देखिएगा, तो इसमें भी क्या है, WHO क्वेश्चन है, WHO क्वेश्चन है, इसमें WHO वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थ्री। यहाँ देखिए
क्या इनमें नहीं का प्रयोग है? मैं क्यों नहीं खा चुका था, मैं क्यों नहीं खा चुका था, ये जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्यों नहीं खा चुका था, वाई हैड आई नॉट ईटेन, वाई हैड आई नॉट ईटेन। इस तरीका से आप पास्ट करना। पास्ट में क्या है, जिस वाक्य में अंत में चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, रहे, तो वो पास्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। परफेक्ट में चुका ही होगा, चुका ही होगा, अरे चुका ही होगा। इस स्ट्रक्चर को बनाइए, इसको उतारिए तो होगा। देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये लास्ट है। उसके बाद फ्यूचर। फ्यूचर आपको जो होगा, फ्यूचर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तथा रहा था, रही थी, रहे, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए। क्या बोले थे, फिर से रिपीट करूं। जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, और रहे और रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। यहाँ मैंने ट्रांसलेशन ये स्ट्रक्चर के अनुसार दिया। देखिए, राम खाता रहा था, क्या कहता रहा था, खाता रहा था, राम नहीं खाता रहा था, है ना, सब में ता रहा था, है। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैड अ बीन ईटिंग, इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें बीन का प्रयोग है, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर को याद करना है। परफेक्ट में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या, इस सभी का स्ट्रक्चर मैं आपको दिया हूं, आपको याद करना होगा, तभी होगा हुआ। और तो याद करके प्रयास कीजिएगा अपने जीवन में, तभी होगा, नहीं तो नहीं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला है। राम हैड नॉट बीन ईटिंग, पहले सब्जेक्ट राम, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है बहुआ। पढ़ लिए तो आसान और नहीं पढ़े तो भारी, लेकिन मैं हूं ना, आपको आसान करके बताऊंगा। देखिए, इंट्रोगेटिव, राम क्या है, क्या राम खाता रहा है, इंट्रोगेटिव है, क्या राम खाता रहा है। देखिए, इंट्रोगेटिव में हो जाता है, पहले हेड आ जाएगा, हेड आया, यानी हेड आया, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या राम है, आया राम, फिर बीन आया, फिर ईटिंग, वर्ब फॉर ईटिंग। स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, वो याद हो जाएगा। देखिए, क्या राम नहीं खाता रहा था, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, शॉर्टकट में इंटर और यहाँ प्लस नेगेटिव एनजी लिखे, यानी नेगेटिव। हैड, क्या हैड, है ना, राम सब्जेक्ट, नॉट, बीन, देखिए प्लस वर्ब में क्या ईटिंग, वर्ब आईएनजी लगा, क्या वर्ब और वर्ब 5 में आईएनजी लगा। डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन में वाई से प्रयोग करते हैं, क्या है डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन, वाई, डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन में हो जाएगा आपका वाई। देखिए, वाई हैड, है ना, क्या है डब्ल्यूएचओ, राम हैड, वाई राम हैड, है ना, वाई डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन में होगा, डब्ल्यूएचओ प्लस हैड है, यानी वाई हैड राम होगा। एक सेकेंड बाबू, वाई देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ, वाई है ना, वाई डब्ल्यूएचओ क्वेश्चन प्लस हैड, है ना, फिर क्या प्लस सब्जेक्ट में क्या है, राम है, सब्जेक्ट में राम है ना, वाई हैड राम, फिर क्या है, वाई हैड राम सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन है, बीन, फिर क्या है प्लस वर्ब में क्या है,
ये क्या कर रहा है, राम खाता है, है ना, है ना। तो आगे के वाई राम, यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ। वाई क्वेश्चन में वाई हो गया प्लस हैड, है ना। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यानी राम, वाई हैड राम, प्लस क्या है, नॉट लगेगा, प्लस बीन, बना के मैं बता रहा हूँ, बीन प्लस भरपूर में क्या है, ईटिंग EATING ईटिंग, और अदर वर्ड, है ना। इस तरीके से आप इसे बना सकते, कुछ नहीं है। आज मैंने आपको पास्ट का भी क्लियर कर दिया। अब आपका बचा हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मेरा एडिंग में जाइएगा और वहां पर जाकर आप उस प्रेजेंट को में देखिएगा। प्रेजेंट का आपको क्लियर है। थोड़ा पहला वीडियो में आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैं समझाऊंगा, उसे क्लियर कीजिएगा। स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँ तो जो बोला हुआ जो उसे मानते वीडियो नहीं थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर को बोलता हूँ उसे नोट करते जाइएगा तो आपके लिए आसानी होगा। और ये प्रेजेंट में भी आपको क्लियर कर दिया है ना। आप देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बताया, प्रेजेंट क्लियर हो गया, पास्ट क्लियर हो गया। अब बस बचा हुआ फ्यूचर भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कल के वीडियो में आपका फ्यूचर क्लियर हो जाएगा बच्चा। आप बस खाली इसे उतारिए और इसे नोट कीजिए, और बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए, लाइक तभी मैं आगे का और भी अच्छा वीडियो है। टेंस क्लियर करने के बाद और भी रोचक क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। इसी समय लाइक साथ मैं आगे के वीडियो में आपको पोस्ट करूंगा, और बेल आइकन दबाइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिले। और चैनल को 1 सेकंड 2 मिनट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो आपको जब भी मेरा अपलोड हो तो आपको मिले। और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बार बार बोलता हूँ, जब तक आप नहीं लगाइए लाइक नहीं पूरेगा, सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ाइएगा तो फिर उत्साह कैसे जगेगा, आपके ऊपर है। व्यूवर्स, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं इसे लाइक कीजिए। और भी अच्छा मैं और वीडियो बनाऊंगा टेस्ट खत्म करने के बाद, ठीक है। और प्रयास कीजिए, मैं क्या जो भी मैं दे रहा हूँ उसको प्रयास कीजिए अपने जीवन में, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।